आज का पहला सवाल ज्ञान आर बिस्वल का है। वो पूछते हैं विच IDE इज बेटर, एंड्रॉइड स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो और एक्सकोड। यानी कि कौन सा IDE इन तीनों में से बेहतर है, विजुअल स्टूडियो, एंड्रॉइड स्टूडियो या एक्सकोड। ज्ञान, मेरे से पूछोगे तो मैं तो हमेशा विजुअल स्टूडियो ही बोलूंगा क्योंकि मैं एक .NET डेवलपर हूं। वैसे टेक्निकली भी विजुअल स्टूडियो जो है वही इन तीनों में से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि विजुअल स्टूडियो नॉट ओनली .NET डेवलपमेंट, उसके अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं तो आप पाइथन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, विजुअल C++ का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिनके कि प्लगइन्स वगैरह यूज़ करके आप विजुअल स्टूडियो के साथ डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट विजुअल स्टूडियो ही माना जाएगा। लेकिन उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि इनका कंपैरिजन होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं। कहने को एक्सकोड और एंड्रॉयड स्टूडियो हैं तो IDE, मगर ये एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के साथ बाइंडेड है। तो बेटर ये है कि इन तीनों को कंपेयर करने के बजाय मैं आपको ये बताता हूं कि कंपनीज किस सिचुएशन में कौन से IDEs को यूज करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विजुअल स्टूडियो की। कंपनी ज़्यादातर विजुअल स्टूडियो तब यूज़ करती हैं जब उन्हें .NET बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करना हो। जी हाँ, मैंने शुरू में ही कहा क्योंकि मैं एक .NET डेवलपर हूँ, मैंने हमेशा विजुअल स्टूडियो के साथ ही काम किया हुआ है। और इन जनरल भी IT कंपनीज जो हैं, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज जो हैं, चाहे वो लार्ज एंटरप्राइजेज हों, चाहे वो मीडियम एंटरप्राइजेज हों, चाहे वो स्मॉल कंपनीज हों, सारे के सारे जो हैं वो विजुअल स्टूडियो तब चूज़ करती हैं जब उनको .NET रिलेटेड कुछ भी डेवलपमेंट करना हो। क्योंकि प्राइमरली माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विजुअल स्टूडियो को एज ए .NET डेवलपमेंट IDE के तौर पर ज़्यादा प्रमोट करता है। हालांकि आप विजुअल स्टूडियो यूज़ करके, जैसा मैंने कहा, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क यूज़ करके आप विजुअल स्टूडियो में एप्लीकेशंस बना सकते हैं। लेकिन चूंकि .NET के तौर पे, .NET के डेवलपमेंट के तौर पे सबसे ज़्यादा जो है विजुअल स्टूडियो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है .NET डेवलपमेंट के लिए, इसलिए ज़्यादातर कंपनीज जो अफोर्ड कर सकती हैं विजुअल स्टूडियो का लाइसेंस, वो विजुअल स्टूडियो प्रेफर करती हैं यूज़ करना, चाहे उन्हें वेब डेवलपमेंट करना हो, चाहे उन्हें डेस्कटॉप डेवलपमेंट करना हो। अगर वो अफोर्ड कर सकती हैं विजुअल स्टूडियो का लाइसेंस तो वो विजुअल स्टूडियो यूज़ करती हैं जब उन्हें .NET बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना हो, चाहे वो .NET MAVI हो, चाहे वो रेगुलर .NET हो, चाहे .NET 6 हो, चाहे .NET आपका 4.8 हो, कोई भी .NET फ्रेमवर्क हो। मोस्ट ऑफ द कंपनीज अगर वो अफोर्ड कर सकती हैं, बड़ा पॉइंट इसमें है कि अफोर्ड करना। सो अगर वो अफोर्ड कर सकती हैं तो वो विजुअल स्टूडियो प्रेफर करते हैं क्योंकि विजुअल स्टूडियो में जितने ज़्यादा टूल्स और आपके जो प्लगइन्स हैं, उतने ज़्यादा टूल्स, प्लगइन्स सपोर्ट जो है .NET डेवलपमेंट के लिए और किसी IDE में नहीं है। आप चाहे IDE में चाहे रिशार्पर ले लो, चाहे मोनो डेवलप ले लो, रिशार्पर नहीं, सॉरी, JetBrains का है राइडर। सो आप चाहे राइडर ले लो, चाहे मोनो डेवलप ले लो, चाहे आप शार्प डेवलप ले लो। शार्प डेवलप और मोनो डेवलप दोनों के दोनों जो है ये ओपन सोर्स IDE हैं। और राइडर, JetBrains का जो राइडर है ये आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म IDE है फॉर .NET डेवलपमेंट। सो इनमें से किसी को भी ले लो, लेकिन सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली होम रन जो इनका माइक्रोसॉफ्ट का अपना प्रोडक्ट है .NET, सो वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो .NET डेवलपमेंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है। इसलिए अगर कंपनी को .NET रिलेटेड किसी भी तरह का एप्लीकेशन बनाना हो तो कंपनी जो है वो विजुअल स्टूडियो यूज़ करती हैं, बशर्ते वो अफोर्ड कर सके तो। अब बात करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की। एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो बहुत ही क्लोजली टाइड है टू एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। सो नाम ही है इसीलिए एंड्रॉयड स्टूडियो, और गूगल ने निकाला ही इसको था मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। इससे पहले आपके जावा के जो बाकी IDEs हैं सबसे डेवलपमेंट के लिए, ज़्यादातर लोग जो है इक्लिप्स, कावा करके एक IDE था, इस तरह 3-4 तरह के IDEs हैं बहुत सारे जो लोग यूज़ करते थे। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो एंटरप्राइजेस में पॉपुलर था वो था इक्लिप्स। लेकिन जो एंड्रॉयड स्टूडियो है, एंड्रॉयड स्टूडियो क्लोजली टाइड है फॉर एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। सो आप अगर एंड्रॉयड के मोबाइल ऐप्स बनाना चाहते हैं, चाहे आप उसको अपना मैक में बनाएं, चाहे आप विंडोज़ लैपटॉप पर बनाएं, कहीं पर भी अगर आप एंड्रॉयड के मोबाइल ऐप्स बनाना चाहते हैं तो उस केस में एंड्रॉयड स्टूडियो जो है
वो आपका बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि जैसा मैंने बताया एंड्रॉयड जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है, और जैसे डॉटनेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और विजुअल स्टूडियो उसके साथ क्लोजली टाइड है, वैसे ही एंड्रॉयड के साथ जो है आपका एंड्रॉयड स्टूडियो क्लोजली टाइड है। सो अगर कंपनीज को सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना हो तो उस केस में कंपनीज जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करते हैं। अगर कंपनीज को क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करना हो तो उस केस में फिर कंपनीज जो है अपने बजट के हिसाब से या तो VS कोड यूज करती हैं, VS कोड क्योंकि फ्री है, या फिर विजुअल स्टूडियो यूज करती हैं, या कोई और क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट का जो IDE है। जैसे कि अब अगर हम Xamarin या आपका Mavi डेवलपमेंट की बात करें तो उस केस में आप विजुअल स्टूडियो और राइडर दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो विजुअल स्टूडियो से तो राइडर का लाइसेंस सस्ता ही पड़ता है, तो अगर कंपनी चाहे तो कंपनी राइडर भी यूज कर सकती है। लेकिन अगर उनको सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है, एंड्रॉयड के मोबाइल ऐप्स बनाने हैं, तो उस केस में प्राइमरली जो आपका IDE यूज होता है दैट इज योर एंड्रॉयड स्टूडियो। अब बात करते हैं Xcode की। Xcode जो है वो एप्पल का IDE है, एप्पल का बनाया हुआ IDE है, और चूंकि एप्पल का IDE है तो Xcode जो है वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। अगर किसी कंपनी को सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट्स के सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं तो उस केस में वो लोग Xcode यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका अगर मान लीजिए आपको मैक का डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना हो, या आपको iOS में आपका iPad के लिए एप्लीकेशन बनाना हो, या मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनाना हो, इस तरह से किसी भी एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको Xcode की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इट्स मैंडेटरी, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। आप चाहे कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करें। अब एंड्रॉयड के लिए ऐसी चीज़ नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि एंड्रॉयड में अगर कंपनीज को एंड्रॉयड के अलावा किसी और फ्रेमवर्क के लिए या क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाना हो तो वो एंड्रॉयड स्टूडियो ना यूज़ करके वो विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं, VS कोड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो एंड्रॉयड के जो SDKs हैं वो आप किसी भी मशीन पर इंस्टॉल करके एंड्रॉयड SDKs वगैरह इंस्टॉल करके बिना एंड्रॉयड स्टूडियो के डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एप्पल के लिए प्रोडक्ट बनाने हैं, एप्पल के प्रोडक्ट्स पे चलाने के लिए अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको Xcode चाहिए ही चाहिए। कंपनीज को अगर एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो वो ऑफ कोर्स Xcode यूज करती हैं, चाहे वो डायरेक्ट वे में करें चाहे इनडायरेक्ट वे में करें। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट ऑब्वियसली Xcode IDE है, Xcode में सीधे जाकर डेवलपमेंट करते हैं। इनडायरेक्ट वे में कैसे करते हैं? इनडायरेक्ट वे में ये सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं, चाहे आपका Mavi हो, चाहे आपका Xamarin हो, चाहे आपका Flutter हो, चाहे आपका React Native हो, ये सारे फ्रेमवर्क जो हैं वो इंटरनली खुद से Xcode को कॉल करते हैं ऑन एनी मैक, ऑन द इंस्टॉल्ड मैक। होता क्या है कि आपको एप्पल के प्रोडक्ट को रन करने के लिए आपको Xcode चाहिए ही, बिल्ड करने के लिए आपको Xcode चाहिए ही चाहिए होता है, और आपको एक मैक मशीन, फिजिकल मशीन चाहिए ही चाहिए होती है। इसलिए क्या करते हैं, जो भी ये Xamarin हो गया आपका, चाहे Mavi हो गया, चाहे Flutter हो गया, ये सब क्या करते हैं कि ये आपके बैकएंड में Xcode को कॉल करते हैं। Xcode की जो आपके लाइब्रेरीज हैं उनको यूज़ करके और जो आपके एप्लीकेशन या कोड को है वो बिल्ड करते हैं, और बिल्ड करके आपको रन करके आउटपुट जो है iOS एप्लीकेशन का देते हैं। और दोनों Xcode और एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो दोनों फ्री हैं, दोनों के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए हमेशा कंपनी जो है Xcode, अगर एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ करना हो तो जैसा मैंने कहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको Xcode यूज़ करती हैं। लेकिन प्राइमरली विजुअल स्टूडियो जो है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज विजुअल स्टूडियो यूज़ करती है हमेशा जब उनको की क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करना हो या आपको .NET डेवलपमेंट करना हो। क्योंकि विजुअल स्टूडियो जो है एक ट्रू सेंस में IDE है, इट्स एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड मल्टीपल फ्रेमवर्क्स। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ये सब लोग जो है मार्केट में तो यही बात है कि विजुअल स्टूडियो यूज़ करके सिर्फ आप .NET डेवलपमेंट कर सकते हैं, और जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि कंपनीज जो हैं वो विजुअल स्टूडियो हमेशा यूज़ करती हैं .NET डेवलपमेंट के लिए ही। लेकिन एज एन इंडिविजुअल अगर आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, आप विजुअल स्टूडियो के साथ एकस्टम्ड हो, तो विजुअल स्टूडियो यूज़ करके आप मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस जो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं उन सब में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। चाहे आप पाइथन ले लो, चाहे PHP ले लो, चाहे रूबी ऑन रेल्स ले लो। आई
आई थिंक कर सकते हो। रूबी ऑन रेल्स के लिए आई एम नॉट श्योर, पाइथन के लिए आई एम प्रेटी मच श्योर, विजुअल सी प्लस प्लस के लिए आई एम प्रेटी मच श्योर, PHP एंड रूबी ऑन रेल्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। आप कर सकते हो यूज़ की नहीं कर सकते हो। .NET के लिए तो ऑफकोर्स कर ही सकते हो। तो जैसा मैंने शुरू में कहा, इन तीनों IDEs में वैसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन योर यूजेस आप डिसाइड करते हैं या कंपनी डिसाइड करती हैं कि उनको कौन सा IDE यूज़ करना है। और जैसा मैंने कहा, वर्सेटिलिटी और जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट तो ऑफकोर्स विजुअल स्टूडियो ही है। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।